स्वागत है आप सभी के दोस्तों की हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो ये ऑनलाइन टेस्ट पार्ट 4 नवंबर और दिसंबर वालों के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टेस्ट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं मैं। तो देखो मैं क्या करता हूं, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मास्टर क्लास पढ़ना कंपलसरी है, तो कंपलसरी नहीं बल्कि मोर देन कंपलसरी, कंपलसरी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिला के 23 मास्टर क्लास है, 23 के 23 पूरा पढ़ना है आपको। वही समझ लो कोर्स है पूरा आपका, प्लस उसमें एक सुपर क्लास भी मिलेगा। अभी एक ही सुपर क्लास है, तो लोग डिमांड करें सुपर क्लास की। सुपर क्लास मैं एग्ज़ाम से पहले 100% लाऊंगा। एक सुपर क्लास आपके लिए मैं देने वाला हूं, ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 के 100 नए क्वेश्चन होंगे। नए तो मैं सोचता हूं कि जो स्पेशल जो क्लास लाऊं उसमें नए क्वेश्चन ही लाऊं। इसलिए आपको मास्टर क्लास पहले से बोल देते हैं, इसको पढ़ लोगे तो आगे क्वेश्चन जो होंगे नए नए क्वेश्चन मैं लाऊंगा, जो भी नए मैं कलेक्ट किया हूँ, इकट्ठा किया हूँ, ठीक है। तो 2 दिन पहले 3 को लाऊंगा, 3 नवंबर को सुपर क्लास आएगी 100%। और आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे फॉलो करना। वहाँ की मेरी आईडी अभिनव सिंह 177, 8 बजे डेली क्लास चलती है। तो 3 को जो सुपर क्लास आएगी वो भी 8 बजे ही चलेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना सबको ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, यूएसबी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। ये है, जैसे सिंक्रोनस होता है वैसे आई सिंक्रोनस है। ट्रांसमिशन, प्लग प्ले और आसान डिवाइस कनेक्शन प्रदान करता है। अब देखो 2 तरह के, एक होता है असिंक्रोनस, एक होता है सिंक्रोनस। एक काम क्या करता है कि यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। और यूएसबी अभी से जिसमें कनेक्ट करते हैं सारे डिवाइसेस, मतलब बहुत सारे चीज़, कनेक्टर एक तरह का यूएसबी होता है जिसमें कनेक्ट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें। और इनका काम ही यही होता है कि डेटा को इधर से उधर पहुंचाना। तो हमारा ये 100% ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है देखा जाए तो। और आसान भाषा में कहें तो जैसे आप मोबाइल को कनेक्ट कर दिए कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में से कोई डेटा मोबाइल में ले रहे हो आप, तो भी उस डेटा ट्रांसमिशन उसको भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब होता है। आप एक बार में आउटपुट का एक पेज दिखाने के लिए किस कमांड का यूज़ करेंगे? मतलब आप सिर्फ किसी भी आउटपुट, कोई सा भी, बहुत सारे पेजेज उसमें मान लो, आपको सिर्फ एक ही पेज को दिखाना है, ठीक है। तो किस कमांड का यूज़ करोगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिनक्स का क्वेश्चन है। कमांड जितने भी सारे लिनक्स के हैं, लेस, ग्रेप, प्यूज, सेट, तो इनमें से कौन सा कमांड यूज होता है एक बार में एक पेज को दिखाने के लिए? तो इसका उत्तर तो आपका हो जाएगा लेस कमांड। लेस मतलब कम होता भी है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा एक होता है मोर कमांड। देखो लेस कमांड, मोर कमांड, लेकिन हमको पढ़ने में तो लग रहा है मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम। मोर का मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिखाएंगे, जबकि मोर कमांड में भी एक बार में एक पेज ही दिखाते हैं। बात समझो ध्यान से। दोनों कमांड सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि मोर कमांड में खासकर टेक्स्ट वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, पूरा पेज आपको जैसे फिट किए रहोगे वैसे दिखाएंगे। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वैसे एक पेज उसमें भी दिखाते हैं, एक पेज इसमें भी दिखाते हैं एक बार में। बस इतना आपको पता होना चाहिए। मोर कमांड, लेस कमांड काफ़ी सिमिलर होते हैं। कंप्यूटर के एलयू में सामान्यतः उच्च गति रजिस्टर होते हैं। तो जैसे रजिस्टर के बारे में बताता रहता हूँ आपसे, रजिस्टर बहुत फास्ट होता है वैसे, लेकिन टेम्पररी होता है, अस्थायी मेमोरी होता है रजिस्टर। जैसे रैम होता है अस्थायी, टेम्पररी, वैसे रजिस्टर भी वैसे ही होता है। और एलयू में ही होता है, बिल्कुल सही बात है, 100%। जो गणितीय गणना वगैरह एलयू से करते हैं, एलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो रजिस्टर उसी में होता है। विंडोज़ एनटी जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। क्या विंडो एनटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ट्रू है या फॉल्स? विंडोज़ जो एनटी है, ये पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो बात तो पता ही आपको, लिखा ही इसमें। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि ये दोस्तों 1993 में शुरू हुआ विंडो एनटी। एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, बस, बाकी इसका कुछ खास मतलब नहीं है। इसके पहले एमएस डॉस जो था, माइक्रोसॉफ्ट ने पहले एमएस डॉस वही शुरुआत किया था। तो एमएस डॉस क्या होता था कि CLI बेस्ड था, कमांड लाइन इंटरफेस, तो टेक्स्ट बेस्ड था सिर्फ वो, मतलब ग्राफिकल नहीं था। और उसमें बहुत सारी चीज़, जैसे मल्टी यूज़र नहीं था, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं था,
MS DOS ऐसा नहीं था, सिंगल यूज़र होता है ना MS DOS, सुना है आप, बताता रहता हूँ आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझो। MS DOS सिंगल यूज़र है, मल्टी यूज़र नहीं। लेकिन जब विंडोज़ NT शुरू हुआ तो ये मल्टी यूज़र प्लस मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ इसमें डाला गया और काफ़ी मॉडिफाई, मतलब अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी नाम रखा गया। NT इसलिए नाम इसका रखा गया था। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि दोस्तों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। एक FQDN एक डोमेन नेम है जिसमें एक होस्ट का पूरा नाम होता है। अब FQDN का फुल फॉर्म आया एग्जाम में तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, नीचे मैंने इसलिए लिख दिया इसको पहले से ही। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसका फुल फॉर्म होता है। कह रहा है कि जिसमें एक होस्ट का पूरा नाम होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जब पहली बोल रहा है तो मतलब सब कुछ इसमें होगा। कौन सी यूनिट अस्थायी रूप से डेटा रखती है? अस्थायी बोल रहा है, ध्यान समझो। इनपुट यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो अस्थायी की बात कर रहा है। और अस्थायी डेटा रखने में सबसे मेन जो है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट ही होता है। सेकेंडरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, सब सेकेंडरी में आता है। तो उसमें जो भी डेटा रख दे तो आप पड़ा रहता है, उसमें अस्थायी रूप से पड़ा रहता है। प्रोक निर्देशिका, जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं, की फाइलें हैं। किस तरह की फाइलें हैं, कैसे होती हैं वो, स्टोर्ड इन, कहाँ होती हैं, सब पूछ रहा है ये। पहले नंबर पे स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी एंड जनरेटेड बाय द कर्नल, मतलब कर्नल द्वारा बनाया गया और सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब दूसरा है स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, कि मतलब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, सिर्फ इतना। या फिर जनरेटेड बाय कर्नल, या फिर और रीड ओनली फाइल्स, मतलब सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हो। पहली बात तो ये सेकेंडरी मेमोरी में होता नहीं है, पहली चीज़ तो ये भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। ये सब प्राइमरी मेमोरी कहने का मतलब है कि खासकर प्रोक जो होता है बूट सेक्टर की चीज़ें हैं ये सब, समझ रहे हो बात। बूट सेक्टर हमेशा ही प्राइमरी मेमोरी, मतलब रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें के द्वारा ही होता है। और जनरेटेड बाय कर्नल, यही आपका उत्तर एकदम 100% सही होगा, बस बाकी कुछ नहीं। ये जनरेटेड बाय कर्नल होता है। और रीड ओनली फाइल्स भी ये नहीं होता है। भले ही रीड ओनली मेमोरी की बात मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी जैसे होता है उसमें, तो बल्कि ये रीड ओनली फाइल्स नहीं होती है, ये निर्देश क्या अलग होता है, जनरेटेड बाय कर्नल होता है, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। डेटा और निर्देश संसाधित होने से पहले रैम में संग्रहित नहीं होते हैं। जैसे आप कोई सा काम कर रहे हो कंप्यूटर में, डेटा निर्देश यही सब होता है। डेटा मतलब डेटा ही होता है, निर्देश मतलब इन्फॉर्मेशन, है ना, या फिर डायरेक्शन, इन्फॉर्मेशन, ये सब सारी चीज़ें। संसाधित मतलब प्रोसेस, संसाधित मतलब प्रोसेस होना होता है। तो रैम में संग्रहित नहीं होता है बोल रहा है, जबकि जितने भी काम आप करते हो कंप्यूटर, जैसे अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब रैम में ही है, ये सब रैम में ही है। अब इसको जब बंद करूँगा कंप्यूटर, सुना हो आपने कि रैम में बंद करने के बाद सारे डेटा गायब हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अभी तो रैम में है, लेकिन जैसे ही सब कुछ कट कर बंद कर दूंगा कंप्यूटर, तब सब कुछ रैम से हट जाएगा। इसलिए ये बोला नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगले पे है स्टेटस लाइन में HTTP संस्करण संख्या, मतलब वर्जन नंबर, स्टेटस कोड और स्टेटस फ्रेजेस होते हैं। अब आप स्टेटस लाइन क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हो वेबसाइट पे, तो देखोगे कभी कंप्यूटर में जब सर्च करो, देखो कभी नीचे के साइड एक देखो स्टेटस बार कहाँ होता है। स्टेटस बार हमेशा ही नीचे होता है, सभी जानते हो, किसी भी पेज के नीचे होता है। और जब सर्च भी कर दो तब भी नीचे ही होता है वो। तो उसमें अब HTTP संस्करण जो भी होगा ना, सब नीचे उसमें लिख के आता रहता है, और यही बोल भी रही है, तो सिंपल सी बात है, ये ट्रू हो जाएगा। कभी भी आप देखे होंगे सर्च करते हो, कंप्यूटर में खासकर दिखता है, मोबाइल में तो दिखता ही नहीं वो चीज़ें, तो उसमें सब कुछ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? मार्क एंडरसन ने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, हरमन हेलोरेथ ने किया था, फिर जॉन मैकार्थी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किसने किया था? इसमें जितने भी नाम लिखे हैं सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्क एंडरसन लिखा हुआ है, मोजैक आपने सुना है ना, मोजैक जो
वेब ब्राउज़र है उसको मार्क एंडरसन ने ही बनाया था। टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। हरमन हेलोरेथ हमारा उत्तर हो जाएगा, इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार यूज किया था। और जॉन मैकार्थी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया था, इनका नाम आपने सुना होगा, आता रहता है हमेशा। तो ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नोटबुक, लैपटॉप, पॉमटॉप, इंटरनेट, ETC एग्जाम्पल ऑफ, ये सब किसके उदाहरण हैं? मिनी कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। अब इसमें देखो जैसे नोटबुक, लैपटॉप, पॉमटॉप, इंटरनेट की जगह पे शायद कुछ और रहा होगा यहाँ पे। वैसे इंटरनेट भी देखा जाए तो वैसे है, लेकिन हो सकता है मोबाइल रहा हो। तो ये सब पोर्टेबल डिवाइस है दोस्तों। क्या है पोर्टेबल डिवाइस? मतलब जिसको हम ले जा सकते हैं कहीं भी, उसको बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट तो करता है भाई, प्रोसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस वगैरह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे लिखा हुआ ये भी करता है, फाइल मैनेजमेंट ये भी करता है, नेटवर्किंग का काम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हमेशा के डिलीट करना है तो आपको तो किस कुंजी का यूज करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे हम कोई सी भी चीज़ें जब डिलीट करते हैं तो पहले रिसाइकिल बिन में चला जाता है, फिर वहाँ से जब हटाओगे तभी वो कंप्यूटर से बाहर जाता है। लेकिन रिसाइकिल बिन में बिना भेजे डायरेक्ट डिलीट हो जाए, इसके लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट बटन हम प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो सब कुछ आ रहा है ना। जैसे इंग्लिश वाले कुछ लोग बोलते हैं, तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये हिंदी में समझ सबको आ जाएगा वो चीज़ मैं हिंदी में दे देता हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है कि ये हिंदी में ना समझ के इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में दे देता हूँ, ऐसा करता है। जैसे ये पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समान है। अब देखो लिख भी दी पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। अब समान तो सब सिमिलर सब समझते हो सब लोग, है ना, कि दोनों सिमिलर हैं। पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर इज़ सिमिलर या फिर आर सिमिलर, क्योंकि दो है तो आर होगा। ऐसे ये सिंपल सी बात है। आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर ही होगा। तो ये अब देखो पीयर टू पीयर का मतलब जहाँ जो भी है वहाँ पे वो समान है। पीयर टू पीयर मतलब अगर कोई क्लाइंट है तो क्लाइंट ही रहेगा, अगर कोई सर्वर है तो सर्वर ही रहेगा। बात समझो, क्लाइंट अलग है सर्वर अलग है। अगर कोई क्लाइंट है, कोई लड़का है तो लड़का ही रहेगा, पीयर टू पीयर, बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल वैसे। लेकिन इसमें क्लाइंट सर्वर अलग अलग है, इसलिए हो जाएगा फाल्स। ध्यान से समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ मैं। पीयर टू पीयर का मतलब है कि जो इधर है वो भी वही चीज़ है, जो उधर है वो भी वही चीज़ है। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या है, क्लाइंट अलग है और सर्वर अलग है, इसलिए हो जाएगा फाल्स। SAS स्टैंड फॉर स्टूडेंट एनालिसिस सिस्टम, स्टेशन एनालॉग सिस्टम या फिर स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम या फिर कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है ये। SAS है तो एक SAS मतलब एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को एनालिसिस वगैरह करता है, रिपोर्ट बनाता है, ये सब सारी चीज़ें SAS बोलते हैं उसको। और इसका फुल फॉर्म भी स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, नाम ही वही है पूरा रिपोर्ट वगैरह बनाएगा, डेटा वगैरह सब करेगा। CD कब बना, CD कब बना, इंपॉर्टेंट है ये। CD बनाया किसने? जेम्स रसेल ने बनाया CD, जेम्स रसेल ने बनाया CD। ठीक है, जेम्स रसेल लिख देता हूँ नहीं तो आपको, जैसे जेम्स रसेल ने CD बनाया। अब आपको बताना है कि कब बना। तो यहाँ पे डबल L वैसे होगा, रसेल में नाम में पूरा एक ही L लिखा हूँ मैं, समझ सकते हो आप। तो ये 1979 में इसका इन्वेंट किया गया, जेम्स रसेल द्वारा किया गया। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, किस में चला सकते हैं? मैक में चला सकते हैं। मैक मतलब जो एप्पल कंपनी वाला होता है, लिनक्स, विंडोज़ या फिर तीनों में चला सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर दोस्तों तीनों में चला सकते हैं। ओपन सोर्स बिल्कुल भाई हर जगह चलता है, इसलिए हमारा ये उत्तर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? टोटल कैरेक्टर, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की संख्या, कंप्यूटर का नाम, कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है ये बोल रहा है। ये आपको दिखाई भी देता हूँ मैं। जैसे ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये स्टेटस बार क्या होता है, नीचे ये होता है।
पेज 1 ऑफ 1 मतलब पेज बताता है, पेज नंबर कौन सा है, 1 ऑफ 1 है। वर्ड भी बता, 0 वर्ड है, 0 करेक्टर है। डिफ़ॉल्ट स्टाइल भी बताता है, डिफ़ॉल्ट है। देखो इधर इधर जाओगे तो जोम वगैरह ये सब बताता है। इतनी सारी चीज़ें ये बता रहा है। अब पूछ क्या रहा है हमारे सामने कि टोटल करेक्टर बता रहा था, पृष्ठ संख्या ये भी बता रहा था, शब्दों की संख्या ये भी बता रहा था, कंप्यूटर का नाम बच गया, यही नहीं बता रहा था, यही हमारा उत्तर हो गया। सीधी सी बात है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, समझना चाहिए आपको। स्टेटस बार क्या होता है, सब में स्टेटस बार होता है। वर्ड में काम कर रहे हो आप, राइटर में काम कर रहे हो आप, कैल्क में काम कर रहे हो, एक्सेल में, इम्प्रेस में, कहीं भी, तो नीचे जो होता है स्टेटस बार यही होता है। ठीक है, पहले बताया था वैसे, लेकिन जो लोग नए होंगे समझ सकते हो। स्टेटस बार ये थे, किसी भी एप्लीकेशन में सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, सबसे ऊपर यहाँ पे इसको बोलते हैं टाइटल बार, फिर मेनू बार, है ना। सबसे ऊपर टाइटल बार, सबसे नीचे स्टेटस बार, और इससे भी नीचे कंप्यूटर का वो डेस्कटॉप आ जाता है। डेस्कटॉप में जो नीचे बना होता है उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है, शिफ्ट ऑल्ट टैब एंटर। नया पैराग्राफ और लाइन बनाना है तो सीधी सी बात है, इसमें एक ही बटन ऐसा जो दबाओगे तो बनेगा, ये बात तो सब जानते हो। कौन सा बटन है, एंटर बटन है। तो ये सिंपल हो जाएगा। वैसे डायरेक्टली एंटर भी दबाओगे तो भी चेंज हो जाता है ना। कंट्रोल के साथ दबाओगे तो भी पैराग्राफ बन जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव ऑटो रिकवरी मिनट्स विकल्प में अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको समझा भी देता हूँ। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर पूछा तो राइटर में ही चलते हैं। राइटर में जब हम टूल्स मेनू में मिलेगा आपको, टूल्स मेनू सबसे नीचे एक होता है ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt+F12। ये ऑप्शन में जब आप देखोगे ऊपर लिब्रे ऑफिस, ये पर लोड एंड सेव, लोड एंड सेव के नीचे है जनरल। अब जनरल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपके सामने एक दिखेगा। अब यहाँ पे देखो सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी, अभी तो मिनट्स हैं, 10 मिनट्स लिखा है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है। 10 मिनट्स जो दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट है। पूछा क्या कि मैक्सिमम कितना होता है, ऊपर करने पे पता चल जाएगा। जैसे मैं करते जा रहा हूँ, जहाँ तक जाएगा वही मैक्सिमम है। अभी देखो 60 पे रुक गया, और मिनिमम भी देख लेते हैं। ऊपर तो 60 था, मैक्सिमम 60 था, और मिनिमम 1 है, और बाय डिफ़ॉल्ट 10 था। क्या क्या जाना, बाय डिफ़ॉल्ट 10 जाना, और हमने क्या जाना 60 है मैक्सिमम, मिनिमम है 1। 3 चीज़ें जाना, 3 चीज़ें क्वेश्चन आएगा। पेड़ के प्रारूप में प्रक्रिया पदानुक्रम दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो इसलिए पेड़ प्रारूप था, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया। विच कमांड टू शो हायरार्ची इन। अब देखो हायरार्ची मतलब क्या होता है, पदानुक्रम मतलब क्रम वाइज। ट्री फॉर्मेट, एक ट्री फॉर्मेट होता है उसमें, बस कोई पेड़ वैसा नहीं है, इसमें ट्री फॉर्मेट होता है वो। अब इसको पदानुक्रम मतलब क्रम वाइज सेट करना है, तो किस कमांड का प्रयोग आप करोगे, यही पूछा। सिंपल सी बात है। पी ट्री, पी एस ट्री, पी एस टी या फिर पी एस ट्री, तो आपका उत्तर हो जाएगा ट्री। तो भाई है ही सब में, तो आपका उत्तर वैसे पूछे तो पी एस ट्री, डी नंबर पर जो लिखा है ना यही होगा। याद रखना, पी एस ट्री कमांड यूज करेंगे हम। 2000 रुपीज़ के नोट का कलर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई सारे मैंने दिया हूँ ऊपर से नीचे तक, जो भी सब कलर ही है, सारे नोट के ही कलर हैं। पूछ तो 2000 है, लेकिन जैसे फ्लूरेसेंट ब्लू लिखा है यहाँ पे, तो ये 50 रुपये की बात है। 50 रुपये का कलर यही कलर होता है। और लेवेंडर जो लिखा है 100 रुपये की बात है, लिख देता हूँ मैं। और इसके सामने है 100, और स्टोन ग्रे है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 500 वाली बात है। और ये हो गया, बचा यही 2000 हो गया, आपको मालूम उत्तर हो गया 2000 कलर रुपए का नोट। अब इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। आपका बचा क्या, ब्राइट येल्लो बचा है, जो कि 200 रुपये का नोट भी होता है, जो ब्राइट येल्लो होता है। 200 रुपये का नोट ब्राइट येल्लो होता है, नोट कर लो। बाकी ये नोट कर लो, बस इतने आते हैं, इससे ज़्यादा आते हैं नहीं क्वेश्चन। 5 में क्वेश्चन देते हैं सारा। वाइल्ड कार्ड विनिर्देश में जो क्वेश्चन मार्क वाला है, ये के प्रतिस्थापन के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एज, यही समझ लो पूरा क्वेश्चन है। कहाँ पे, वाइल्ड कार्ड विनिर्देशन में। अब वाइल्ड कार्ड जानते हो ना, सारे जितने करेक्टर होते हैं सब वाइल्ड कार्ड ही होते हैं।
पता होना चाहिए आपको। वाइल्ड कार्ड मतलब जितने भी कैरेक्टर, कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, या फिर डॉट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सब। और ये वन करेक्टर में ही यूज किया जाता है सर। अब भाई क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक ही करेक्टर है ना, सिंपल सी बात है कुछ उसमें। वीआई संपादन में, संपादन मतलब एडिटर, ये लिखा नीचे, मान लो इंग्लिश में भी इसलिए, में कौन सा सराहा सभी संक्षिप्त अक्षरों को दर्शाता है? विच कमांड शोज ऑल द एब्रेविएशन इन वीआई एडिटर? कौन सा कमांड? ये सब कमांड लिनक्स वाले हैं। ज़्यादातर कमांड में क्वेश्चन में आपको बता भी देता हूँ, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं सब कर ले जाएंगे। तो ये है ए बी कमांड। बात ही करें अब्रेविएशन, तो ए बी कमांड, ठीक है। ए बी भी नहीं, सिर्फ ए बी ही होगा बस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, यही होगा, होता है यही। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर का निर्माण नहीं करती है? 3D प्रिंटर, मिशेलिन, जनरल इलेक्ट्रिक, एप्पल, HP। अब भाई एप्पल, HP तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो करेगी करेगी और करती भी है। एप्पल उससे भी बड़ी है, एप्पल भाई बहुत बड़ी कंपनी, सभी जानते हो, ये भी करती है। जनरल इलेक्ट्रिक भी करती है, बचा मिशेलिन, यही नहीं करती है, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। RSA मीन, RSA का मतलब क्या होता है? RSA क्या है? RSA एक दोस्तों एक टेक्नोलॉजी था, मतलब है, जिसको 3 लोगों ने बनाया था, और तीनों लोगों के पहले नाम के जो अक्षर था उसी से उसको नाम भी रख दिए RSA टेक्नोलॉजी। इसको समझ गए ना, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। एक टेक्नोलॉजी जिसको 3 लोगों ने बनाया, और तीनों के पहले नाम के जो पहला अक्षर था उसी से ये टेक्नोलॉजी का नाम बन गया। तो कौन कौन थे? एक थे रिवेस्ट, एक थे शमीर, और एक थे एडलमैन, और उनके R और S और A से बन गया RSA टेक्नोलॉजी। क्रिप्टोग्राफी में मूल संदेश रूपांतरित होने से पहले कहा जाता है, इन क्रिप्टोग्राफी ओरिजिनल मैसेज कॉल्ड, ओरिजिनल मैसेज मतलब बिफोर ट्रांसलेट, बिफोर ट्रांसलेशन, या फिर ट्रांसलेट, जो भी ट्रांसलेट करने से पहले, रूपांतरित करने से पहले, उसको क्या बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी में? इजी टेक्स्ट, ब्लैंक टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। अब इसमें देखा जाए तो समझदारी वाली बात यही है कि हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट, उसको प्लेन टेक्स्ट ही बोलते हैं, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद इनक्रिप्टेड होता है वो, जब भाई क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्ट किया जाता है ना, तो इनक्रिप्टेड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, पहले रहता है। लिब्रे ऑफिस लेखक में, मतलब राइटर में, शासक की शॉर्टकट कुंजी। अब देखो जैसे यहाँ पे रूलर होता है ना इंग्लिश में, तो रूलर को उसमें शासक बोल देते हैं हिंदी में, मतलब इसीलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी वाला, इसलिए वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सब। मैं जैसे पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना है तो, नहीं तो फिर बाकी तो समझदार हो ही आप लोग। तो बताओ 29 नंबर में रूलर का शॉर्टकट की क्या होगा? रूलर के बारे में आपको समझाया भी था, फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं, लोग कहते हैं समझा दिया करो। तो देखो व्यू में होता है रूलर, तो ये है रूलर, व्यू में रूलर ये है। शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+Shift+R है, तो यही है। अब देखो रूलर हो क्या, ये दिख रहा है ऊपर, ये भी रूलर है, और साइड में लेफ्ट साइड भी रूलर हो सकता है। जैसे अभी देखो व्यू में है, रूलर में जब जाता हूँ मैं, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो गायब हो गया ऊपर वाला रूलर, और फिर व्यू में गया, रूलर में गया। अब जो वर्टिकल रूलर है, वर्टिकल, ये इसको क्लिक कर दूंगा तो आया नहीं, ना जाने क्यों। पहले इसको लगा दूं तभी आएगा वो, देखो दोनों आ गया। ये वर्टिकल इधर भी, लेफ्ट भी दिख रहा है और ऊपर भी दिख रहा है, इसी को कहते हैं व्यू। देख रहे हो, अगर इसको वर्टिकल वाला हटा भी दोगे ना तो हट जाएगा वर्टिकल, ऊपर वाला रहेगा आपका। यही है रूलर। Ctrl+Shift+R, बस रूलर वही होता है, सब समझ गए। हाँ, IMEI व्यक्तिगत कंप्यूटरों, जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, की विशिष्ट पहचान, मतलब यूनिक आईडी है, या फिर करता है, मतलब विशिष्ट पहचान करता है। सही बात है, गलत बात है, बताइए। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो सब लोग, बहुत सारे सवाल देखता हूँ करते रहते हो। यहाँ से अगर नहीं पास होगे तो कहीं पास भी नहीं होगे, इतना जान लेना। कहीं से कोई इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होने वाला है। तो IMEI का फुल फॉर्म ये लिख दिया हूँ नीचे में, मोबाइल नहीं,
ये हो जाएगा फॉल्स। मैंने डिटेल से इसके बारे में लिखा, ये एक्चुअली में क्या है, ई बुक में भी डाल दिया था ना, तो नोट में मैंने लिखा था कि IMEI इज़ फॉर मोबाइल नॉट कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर का नहीं बल्कि मोबाइल के लिए। उत्तर मैंने पहले ही दे दिया था आपको, तो ये फॉल्स हो जाएगा वैसे, क्योंकि IMEI जो नंबर होता है वो किसके लिए होता है, ये मोबाइल के लिए होता है, ना कि कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए मैक ही होता है, बता देता हूँ, मैक। मैक लिख देता हूँ यहाँ पे, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल उसको बोलते हैं, मैक वाला जो होता है। और IMEI का मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, 15 डिजिट का होता है, एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट और टेस्ट भी आपका यहीं पे समाप्त होता है। 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबको लाइक करना है, तो लाइक करने में बिल्कुल कमी मत किया करो। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। एक दूसरा वाला चैनल भी है, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तो वहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह सुनाता हूँ, हमेशा वहाँ बने रहना। और ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ लोग पूछते हैं ई बुक के बारे में, तो ई बुक में ईमेल आईडी अपना एकदम सही डाला करो, क्योंकि तुरंत जैसे ही आप पेमेंट उसमें करोगे तो आपके ईमेल आईडी जो डाले रहोगे उसी पे एक मेल जाएगा, और वहीं पे आप लिंक डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, और आसानी से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। वहाँ से भी डायरेक्ट भी हो जाता है, मान लो डायरेक्ट ना कर सको तो वहाँ से मिल जाता है आपको। अब देखो क्वेश्चन है, कल मैंने पूछा था कि डिजिटल सिग्नेचर किस विकल्प में होता है, तो ये फाइल मेनू में पाया जाता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर में मैंने पूछा था बुलेट्स की शॉर्टकट की, तो बुलेट्स की पूछे तो शिफ्ट प्लस F12, और अगर नंबर की पूछे तो सिर्फ F12 होता है, ठीक है। और 3 क्वेश्चन दिया हूँ आप आज के लिए आपके लिए, मैक स्टैंड फॉर, CBB स्टैंड फॉर, और सिम स्टैंड फॉर। इन तीनों का फुल फॉर्म भी आपको बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं दोस्तों। फिर बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक दोनों, क्योंकि लक भी ज़रूरी होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।